नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के एक डेलीगेशन को जिम्मा सौंपा है कि वो दुनिया भर को जाकर भारत के पक्ष के बारे में बताएं। खास बात यह है कि 5 सांसदों की दल की अगुवाई कांग्रेस के शशि थरूर करने वाले हैं। थरूर पर पीएम का भरोसा यूं ही नहीं है। वैश्विक मामलों में उनके जैसा शख्स भारत में फिलहाल कोई नहीं है। यही वजह थी कि वो कभी सोनिया गांधी के खासम खास रहे और अब पीएम मोदी की गुड लिस्ट में शामिल हैं। अंग्रेजी और ज्ञान के लिए मशहूर थरूर का सियासत और विवादों से पुराना नाता रहा है। आइए जानते हैं। शशि थरूर का जन्म मार्च 1956 को लंदन में एक भारतीय प्रवासी परिवार में हुआ था। उनके पैदा होने के बाद परिवार भारत लौट आया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की और 1978 में महज 22 साल की उम्र में उन्होंने मैडफोर्ड, मैसाचुसेट्स और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से पीएचडी की। उस समय थरूर फ्लेचर स्कूल से डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। थरूर 1978 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त में नियुक्त हुए। अगले लगभग 30 वर्षों तक वो यूएन में एक राजनयिक के तौर पर तैनात रहे। इसी दौरान वो सोनिया गांधी की निगाहों में आए। 2004 में देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बन चुके थे। सोनिया गांधी सरकार की सरपरस्त के तौर पर काम कर रही थी। 2006 में भारत ने शशि थरूर का नाम संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए आगे बढ़ाया। वो कितने प्रभावशाली थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महासचिव के चुनाव में 7 उम्मीदवारों में वो दूसरे स्थान पर रहे। चुनाव को दक्षिण कोरिया के पूर्व राजनयिक और राजनेता बान की मून ने जीता था। अपनी हार के बाद थरूर ने 2007 में संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा दे दिया और दुबई स्थित कंपनी अफ्रास वेंचर्स के अध्यक्ष बन गए। 2009 में शशि थरूर कांग्रेस में शामिल हो गए। उस साल मई में उन्होंने केरल की तिरुवनंत से लोकसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही शानदार जीत हासिल की। चुनाव बाद उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में विदेश मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। विवादों के चलते 1 साल के भीतर ही उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने अप्रैल 2010 में मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। बाद के दौर में थरूर लोकसभा में सक्रिय रहे। विदेश मामलों और रक्षा पर केंद्रित समितियों में शामिल किए गए। अक्टूबर 2012 में थरूर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने दूसरे मंत्री स्तरीय कार्यकाल में भी विवाद का दामन तब थाम लिया जब गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आलोचना की। वो सीमा लांघने लगे तो हाईकमान ने उन्हें चेतावनी भी दी। थरूर का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। कोची टस्कर्स विवाद से उनकी गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर सुर्खियों में आई थी। मंत्री की कुर्सी गई, पर थरूर ने सुनंदा को अपनी जीवन संगनी बना लिया। 2014 में दिल्ली के लीला होटल में सुनंदा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इससे पहले इसे खुदकुशी का मामला माना गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो थरूर के दामन तक छींटे पहुंच गए। भारत के साथ अमेरिका की जांच एजेंसी भी ये मान चुकी है कि सुनंदा की हत्या की गई थी, लेकिन थरूर को फिलहाल उस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। शशि थरूर वैसे तो लैविश लाइफ जीने वाले राजनयिक माने जाते हैं, लेकिन वो लोगों के बीच भी खासे लोकप्रिय हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी लहर के बावजूद भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। उसके बाद 2019 में भी चुनाव जीते। बावजूद इसके कि पुलवामा की लहर में खुद राहुल गांधी तक अमेठी से चुनाव हार गए थे, पर थरूर पर कोई असर नहीं पड़ा। 2024 के चुनावों में उनको फिर से शानदार जीत मिली। वो कांग्रेस नेता के तौर पर ही जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल गांधी परिवार से उनका आंकड़ा ठीक नहीं लगता। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब सोनिया गांधी के ऐतराज के बावजूद वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उतरे। कई देशों से खास संबंध, इसी वजह से पहले सोनिया गांधी और अब मोदी के नजदीक आए। जानकार कहते हैं कि थरूर जिस चीज से जुड़ते हैं उसे अपना बना लेते हैं। राजनयिक थे तो उनका रुतबा कुछ अलग ही था। वैश्विक नेताओं से उनके निजी संबंध थे। यही वजह रही कि कांग्रेस ने उनको हमेशा तरजीह दी। जब यूएन से उनका मोह भंग हुआ तो सोनिया उन्हें सक्रिय राजनीति में ले आई, फिर मंत्री भी बनाया। अब फिलहाल लगता है कि थरूर का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। वो पीएम मोदी के करीब आ रहे हैं। मोदी को भी पता है कि मौजूदा हालात में शशि थरूर उनकी वैश्विक नीति के लिए सबसे कारगर साबित हो सकते हैं। उनके अपने संबंध हैं। बेशक वो अब राजनयिक नहीं है, लेकिन उनका रुतबा पहले की तरह बरकरार है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।